सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, इसमें क्या क्या बिजनेस इसमें हमको मिलता है करके। नॉर्मली जैसे मैं स्पेयर पार्ट्स बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं सर्विस क्लीनिंग रिपेयर वर्क करना चाहता हूँ, मैं स्टिकर्स नेम बोर्ड ब्लेड्स डिज़ाइंस ये सब करना चाहता हूँ करके आप चूज़ करना चाहिए। इसमें 3 वैरायटीज ऑफ जॉब्स है। आप एक ओनर है, तीन भी कर सकता है, दुकान जो आसपास में रख कर सकता है। नहीं तो आप आपका दोस्त और दो दोस्त को मिला कर तीनों एक एक दुकान रख सकता है। ये अच्छा बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है। क्योंकि आप देखेंगे तो सभी घर में एक और दो व्हीकल कभी भी रहता है, टू व्हीलर। अभी देखेंगे तो फोर व्हीलर्स भी सभी घर में अभी आना चालू हो गया है। इसलिए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एवरग्रीन है अभी भी। अभी देखेंगे नया नया रूल्स आ गया है, गाड़ी अच्छा रखना चाहिए, 15 ईयर्स का ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सब है। इसलिए सभी को आइडिया आ जाए है कि मन में हमारा गाड़ी कभी भी अच्छा कंडीशन में रखना चाहिए करके। आप देखेंगे कोई भी आप सर्विस है, 6 महीना का एक टाइम ये गाड़ी को आप सर्विस कर रहा है, 3 महीना का एक टाइम, 3000 आवर्स का एक टाइम आप कर रहा है, तो एक सर्विस में आप देखेंगे तो नॉर्मली जो मैं इधर दो डाला है, नॉर्मली शोरूम्स है। ये क्यों हम दुकान खोलना है, शोरूम जो है दुकान से थोड़ा जास्ती आप पैसा ले रहा है। सभी का मन में यही आइडिया है कि शोरूम में से जास्ती है, नॉर्मल में है। वो भी सच है, क्योंकि अभी देखेंगे एक गाड़ी का मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं 2 व्हीलर सर्विस कर रहा हूँ, मिनिमम 800 रुपीज़ का आसपास आएगा। जैसे मैं ऑयल चेंज कर रहा हूँ, वो रिंग फिल्टर्स चेंज कर रहा हूँ, तो 800 रुपीज़ आएगा। उसके लिए कूली आप देखेंगे तो 8550 और क्लीनिंग चार्ज वाटर जो सोप से अच्छा से क्लीनिंग करने के लिए 100 रुपीज़ है। अब टोटली देखेंगे तो मेरे को एक सर्विस में देने के लिए 1250 देना पड़ेगा। वही आप देखेंगे 4 व्हीलर सर्विस करने के लिए वो ऑयल ओरिंग फिल्टर टाइप ये सब के लिए आप देखेंगे 3000 रुपीज़ आपको आसपास आएगा। सर्विस कॉस्ट आप देखेंगे तो 1500 प्लस 500 जीएसटी के जोड़कर आसानी से 5000 रुपीज़ आएगा। ये ये आप देखेंगे नॉर्मल में इतना कास्ट है। वही आप शोरूम से 2 व्हीलर खड़ा किया है तो आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए 1200 के आसपास आएगा। ये कूली सर्विस चार्जेस 800 आएगा आसपास, 2000 रुपीज़ आएगा। 1250 नॉर्मल में आप दुकान रखा तो आएगा, शोरूम में 2000 रुपीज़, कम से कम 7550 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप पे करना पड़ता है। जैसे आप 4 में आप देखेंगे तो 3500 है, कूल 2500 है, 6000 का आसपास आएगा, 5000 नॉर्मल में आता है, 1000 में। ये सही मैक्सिमम आप देखेंगे। कस्टमर आप बात कीजिए, आपका दोस्त से बात कीजिए, नॉर्मल में देने में कितना है, शोरूम में देने में कितना है। मेन है कि शोरूम में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स डाल रहा है करके। वही मेरा इधर मैं बोल रहा हूँ, कभी भी जेन्युइन स्पेयर पार्ट आप डाल दीजिए। हीरो है, बजाज है, होंडा है, टीवीएस है, यामाहा है, 2 व्हीलर्स है। जैसे किसमें, जैसे बजाज में आप देखेंगे स्प्लेंडर जास्ती जा रहा है, हीरो में देखेंगे स्प्लेंडर जास्ती जा रहा है, सुपर स्प्लेंडर जा रहा है। बजाज में आप देखेंगे तो आपको पल्सर जास्ती जा रहा है। होंडा देखेंगे तो एक्टिवा जास्ती जा रहा है, होंडा यूनिकॉर्न करके जा रहा है। टीवीएस में जुपिटर है। जैसे इसके हिसाब से आप स्पेयर पार्ट्स रखना चाहिए, उसका मार्जिन आपको 10 से 20 तक आपको मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नॉन जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है, वो कॉमन स्पेयर पार्ट्स करके बोलते हैं, ब्रांड में है, कोई भी वो रिंग है, ये सब मैच होता है, उसमें आपको मार्जिन 10 to 50% आपको मिलता है। फिर हाउस एक घर में आप देखेंगे तो एक और दो है। ज़रूर आपको गाड़ी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक में खड़ा हो गया, पंचर हो गया, टायर ट्यूब फट गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको अच्छा कंडीशन में रखना चाहिए। 6 महीना में या क्वार्टरली आप सर्विस के लिए आप देते हैं। 4 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स भी सभी जगह मिलता है। और इस 4 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स में इधर लिखा है, वो अलग एक कैटेगरी है, जो कि आप गाड़ी ले लिया, बेसिक मॉडल ले लिया, जैसे टाटा का टियागो ले लिया, बेसिक मॉडल ले लिया, 5,20,000 पूछ रहा है। उसमें आप हाइयर एंड आप जाएंगे तो 6 लाख का आसपास आएगा। उसमें सीट कवर है, हैंडल्स है, और डिस्प्ले है, और साउंड सिस्टम है, ऑडियो है, ये सब एक्स्ट्रा फिटिंग्स आप करने में आपको कम से कम 1 लाख नहीं आएगा, 50,000 का आसपास आएगा, 50,000 आपको बच जाता है। इसीलिए नॉर्मली बेसिक मॉडल लेकर पूरा पार्ट्स बाहर कर रहा है, वो अलग एक आपको ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा।
और रॉयल एनफील्ड आप देखेंगे बाइक को जो साइलेंसर है मैक्सिमम आदमी लोग को जो है उसको निकाल कर उसको नया एक फिट करेगा तो डब डब साउंड के साथ, वो 1200 1500 का आसपास आएगा। जो पुराना जो ये निकाल रहा होगा आपको 400 500 में वो लोग लेता है, यही है डिफरेंसेस है। स्टिकर्स आप देखेंगे तो आप जो वो ऑयल में क्लीनिंग के लिए दिया, रिपेयर के लिए दिया, इधर से मैं स्पेयर पार्ट्स लेकर ये सभी कर दिया, क्लीनिंग किया, वॉशिंग किया, उसके बाद स्टिकर मैं कर रहा हूँ। नेम है और रिलीजियस फोटोज़ है और सेंटेंसेस है और नेम प्लेट डिटेल्स है और टी एन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब बहुत आदमी लोग चेंज करना चाहते हैं। जैसे साइज, उसका साइज छोटा बड़ा, लेटर साइज भी डिफरेंसेस है। नॉर्मली एक चेंज करने के लिए 50 रुपीज़ ऐसा आता है, ये फ़ोटो चिपकाने के लिए 100 रुपीज़ आता है, लिखने के लिए 150 रुपीज़ आता है। इस हिसाब से ये गाड़ी को आप ये स्टिकर में हम सिक्के में आ जाएंगे 300 to 400 रुपीज़ एक गाड़ी के लिए आपको लग जाता है। देन मैं क्या करना है कैसे करना है, पहले मैं सेलेक्ट करना है कौन सा जॉब मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स सेलिंग करने के लिए, नहीं तो स्टिकर्स करने के लिए, नहीं तो रिपेयर एंड ये करने के लिए जा रहा क्या क्या करना चाहता हूँ करके पहले डिसाइड करने का है। मैं करना है तीनों, मैं एक ओनर है तीनों रख रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरा दोस्त दो कर रहा हूँ, ऐसा आप डिसाइड करना है आप क्या करना चाहता है। लोकेशन ऑफ शॉप आप रोड से में कभी भी खड़ा करना है और हाईवे में आप रखना है कि गाड़ी पार्किंग करने के लिए जो खड़ा करने के लिए आपका जहाँ है, आपको को सभी कॉल करके काम करने के लिए एनफ स्पेस है क्या करके आप चेक करके उसके हिसाब से आप ये करना चाहिए। आप 2 4 5 मैकेनिक से रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। दैट पंचर वाला 2 व्हीलर पंचर वाला सभी जाम में घूमता है, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप करना चाहिए, क्योंकि जो टायर्स एंड ट्यूब है वो चेंज करने के लिए कभी भी जाता है, उसका अच्छा से डिस्काउंट और गिफ्ट देना चाहिए। जैसे आपको 20% ले रहा है तो उसका फर्स्ट 5% में डिस्काउंट देकर आप देंगे, जरूर आपसे पूरा सामान आपको लेता है। ये डिस्प्ले करना चाहिए, आपका दुकान को इजी डिस्प्ले करना है और ऑयल और ड्रम अलग से रखना है क्योंकि फायर आइटम्स है इसलिए उसका अलग से रखना है। बैंक लोन जो लेना है उसी टाइम आप मुद्रा में, पीएमईजी पे, नीड में, वही जीप में किस में आप जाने का है करके आप सोचना चाहिए। उसके लिए कितना स्पेयर पार्ट्स रखना है, जैसे मिनिमम 3 लाख का कंपल्सरी होना चाहिए, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 7 लाख है, 10 लाख का ऊपर भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप 2 व्हीलर में हीरो है, हीरो में आपको स्प्लेंडर का स्पेयर पार्ट्स चाहिए, सुपर स्प्लेंडर का, पैशन का, देन उसका जैसे डिस्नी है जो स्कूटर्स है 2 डिफरेंट टाइप का, किसका स्पेयर पार्ट्स आपको जहाँ से रखना चाहिए। बजाज का पल्सर का है, टीवीएस का है, सनी, देन जुपिटर है, अपाची है, होंडा का एक्टिवा है और शाइन है। तो क्या यूनिकॉर्न है, क्या स्पेयर पार्ट्स जास्ती जाता है उसके हिसाब से आपको बात करने समय मैकेनिक से, उसके हिसाब से आपको स्पेयर पार्ट्स रखने से आपको अच्छा ये आ जाएगा। सो इसके हिसाब से आप बैंक से लोन लेकर लेंगे तब इनकम आपका आराम से लेगा, क्योंकि 2 व्हीलर आप एक दिन में 3 आप रिपेयर कर सकता है, 4 व्हीलर 2 आप रिपेयर कर सकता है। उसके हिसाब से आप डेली डेली देखेंगे तो 3,000 डेली इनकम आ जाता है, 80,000 मंथली आ जाता है, 8 लाख आप ईयरली 2 व्हीलर के लिए आसानी से आ जाता है। और 4 व्हीलर आप देखेंगे तो 4,000 दिन में, एक दिन में आ जाता है और 2 रिपेयर करने के लिए, और 1,20,000 मंथली महीना में आ जाता है, 1,00,000 आपको साल में आसानी से इनकम आ जाता है। जितना इनकम एक्सपेंडिचर जैसे एक में 2 आदमी रखा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंटल है, ये सब कुछ आप देखेंगे तो दिन में डेली 1,500 एक्सपेंडिचर में ले चला जाता है। 30,000 आप इसमें एक्सपेंसेस आज चला जाता है, 3 लाख महीनों में चला जाता है। ऐसे 4 व्हीलर जैसे आप देखेंगे तो 2,000 आपको एक्सपेंडिचर दिन डेली हो जाता है दिन में, और फिर 50,000 मंथली में एक्सपेंसेस हो जाता है, 5 लाख से साल में हो जाता है। इसके हिसाब से इनकम एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो एक दिन में आपको 1,500 आसानी से आपको मिनिमम आपको मिल जाएगा आपका इनकम, और 50,000 महीना में मिल जाएगा, और 5 लाख मिनिमम आपको मिल जाएगा इनकम। ये इनकम मिनिमम बोलता है, मैक्सिमम इसके हिसाब से आप 2,000 to 2,500 तक जा सकता है, 80,000 तक जा सकता है, 8 लाख तक जा सकता है। यही आपको मैं इधर एक सिंपल एक
बोला है बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया में ऑटोमोबाइल बहुत इंडस्ट्री एवरग्रीन है, कभी भी ये जिंदा रहता है और बहुत इनकम आपको मिल जाता है। आप एरिया सेलेक्ट कर आप एक टीम में आप करेंगे, अकेला कर रहा है वो, ये सब आप बात करके करने समय आपको अच्छा मिल जाएगा। ये आप चालू कीजिए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और कुछ है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना करके मैं चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके लिए। धन्यवाद।